हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज कवर कर ली हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को भी कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर आज हम कवर करेंगे डिजिटल टेक्सोनोमी के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा क्या है या ई फ्लोरा क्या होता है। कई बार बहुत ही सिंपल टर्म्स में पूछा जाता है कि फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, या फिर डिजिटल टेक्सोनोमी क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा डिजिटल टेक्सोनोमी क्या होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर या 7.5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं और इसको याद करने की क्या टेक्निक है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पढ़ तो लेते हो लेकिन एग्जामिनेशन पेपर में जाने के बाद चीज़ें ठीक से याद नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्या वो ट्रिक है जिसके बेस पर हम अपने माइंड में लंबे समय तक इन टॉपिक्स को रिटेन कर सकें। अगर आप लोग इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पेपर के 2 घंटे पहले भी इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि फ्लोरा क्या होता है। अगर आपको फ्लोरा समझ में आ गया तब आप इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लोरा है उसे भी समझ लेंगे। देन उसके बाद आप डिजिटल टेक्सोनोमी या इनका जो पर्पस है, बेनिफिट्स है, वो सब समझ लेंगे। ठीक है, तो फ्लोरा क्या है स्टूडेंट्स। फ्लोरा का मतलब होता है कि किसी एरिया या किसी रीजन में या किसी कंट्री में पाए जाने वाले जो कंप्लीट प्लांट है उसका कलेक्शन, उसकी लिस्ट को ही हम फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, राइट, जैसे मान लीजिए मैं देहरादून जाता हूँ। देहरादून जाकर देखता हूँ मैं तरह तरह के प्लांट्स माउंटेन्स पर लगे हुए हैं। ठीक है, पहाड़ों पर हमने देखे काफ़ी ऊंचे ऊंचे और अलग अलग प्लांट की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर जितने भी प्लांट स्पीसीज पाई जा रही हैं वो टोटल कलेक्शन जो कि उस पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटाट में है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरा। यानी वो देहरादून का एक फ्लोरा हो गया। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप रहते हैं लखनऊ में या फिर आप रहते हैं बिहार के पटना में। तो पटना में जो भी वहाँ के प्लांट्स होंगे, जो भी वहाँ का वेजिटेशन होगा, उसी के कलेक्शन को, लिस्ट को हम फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, उसे आप जो है एक लिस्ट में लिख लेते हैं, कौन पूरे प्लांट्स को कलेक्ट करके उनके नाम सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्लोरा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा क्या होता है। तो अगर आपने फ्लोरा को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया या उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया, इट मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। आज भी आप लोग देखेंगे वेबसाइट पर काफ़ी सारे एरिया का जो फ्लोरा है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट की मदद से, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा होता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि डिजिटल टेक्सोनोमी क्या है। देखो, यहाँ पर डेफिनेशन है लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिजिटल टेक्सोनोमी क्या होता है। देखो, यदि किसी टेक्सोनोमिक डाटा का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, ठीक है, यानी उसे इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर अपलोड कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है डिजिटल टेक्सोनोमी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो टेक्सोनोमी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्पेसिमेन लेवल का डाटा होता है या फिर लोकेशन या टाइप्स या नेम कैटलॉग, ये सब जो है आप इंटरनेट पर अपलोड कर देते हो तो वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा। उसकी अवेलेबिलिटी के कारण कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रिसर्चर अगर उसे फाइंड आउट करना चाहता है, अगर देखना चाहता है कि भाई देहरादून का फ्लोरा के बारे में, फोना के बारे में, ठीक है, जो भी टेक्सोनोमिक डाटा आपने इंटरनेट पर अपलोड किया है तो उसे देख सकता है। ये बेनिफिट है डिजिटल टेक्सोनोमी का। ठीक है, यानी वो जो डाटा होगा एक वर्चुअल हर्बेरिया तक लोग जो है इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे पॉपुलर जो फ्लोरा हैं उनकी लिस्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। यानी काफ़ी सारे, अभी आने वाले समय में लगभग जितने भी एरिया आप देख रहे हो पृथ्वी पर, जितने भी आप लोग जियोग्राफिकल जो भी एरिया है, उन सभी एरिया के पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले फ्लोरा की लिस्ट आपको धीरे धीरे इंटरनेट पर मिल जाएगी। इट मीन्स कि अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फ्लोरा को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा कहेंगे। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, डिजिटल टेक्सोनोमी ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा या ई फ्लोरा इज ए डिजिटल सिस्टम। ये एक डिजिटल सिस्टम है वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स, देयर नेम,
कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइंटिफिक डिटेल, यानी उस प्लांट की इमेज के साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ, उसके नेम के साथ साथ साइंटिफिक नेम भी उसमें मेंशन किया जाता है। इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड ऑनलाइन सो दैट एनीवन कैन सर्च एंड आइडेंटिफाई। कोई भी उसको सर्च कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो। उसके बाद उसे आइडेंटिफाई कर, यानी किसी भी प्लांट को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। किसकी मदद से? यूजिंग कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स। यानी अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में से एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड डाटाबेस ऑफ प्लांट्स दैट हेल्प साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स फाइंड, स्टडी एंड आइडेंटिफाई प्लांट्स क्विकली। अगर आपको बहुत क्विकली किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, सपोज कीजिए आप किसी जंगल में जाते हैं, या आजकल ट्रेंड भी चला है भाई पहाड़ों में जाओ, तो पहाड़ों में जाने के बाद कुछ स्टूडेंट ने देखा कि भाई एक लीफ, एक पत्ती मिल गई है। अब उस लीफ के ज़रिए उन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये प्लांट कौन सा है। तो आजकल देखो इंटरनेट पर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स बन चुके हैं जो कि सिर्फ लीफ को स्कैन करके उसकी इमेज की मदद से पूरे प्लांट की स्पीसीज को बता देंगे कि ये कौन सा प्लांट है और किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। उसके सारे कैरेक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। ठीक है, इसे कहा जाता है डिजिटलाइजेशन करना किसी फ्लोरा का या किसी प्लांट का। राइट स्टूडेंट्स, तो डिजिटल टेक्सोनोमी एक मॉडर्न, आधुनिक अप्रोच है, आज के समय का एक अप्रोच है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, उनके क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाता है, ऑनलाइन डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है ताकि उनको एक तरीके से डिजिटलाइज कर सकें। डिजिटलाइजेशन करने से क्या होगा कि दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी रिसर्चर हो, उसे किसी भी जगह पर बैठ करके उस पर्टिकुलर फ्लोरा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये है ताकत इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा की। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक या ई फ्लोरा होता है उसमें प्लांट किंगडम के बारे में जो कंप्लीट जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डिजिटलाइज किया जाता है, यानी उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट और या पब्लिश किया जाता है जिससे कि सभी लोग उसे एक्सेस कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज डिजिटल टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट? डिजिटल टेक्सोनोमी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और आप भी आइडिया लगा चुके हैं, लेकिन हेडिंग्स आपको मेंशन करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और वहां पर आपको लगभग कम से कम 5 से 10 पॉइंट इस बात के लिए लिखना होगा कि डिजिटल टेक्सोनोमी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या फायदा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स की व्हाई इज डिजिटल टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका एक हेडिंग रहेगा एग्जाम पेपर में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये भी आपको मेंशन करना चाहिए कि डिजिटल टेक्सोनोमी क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको कम से कम 5 से 10 पॉइंट मेंशन करने होंगे। कौन कौन से पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो टेक्सोनोमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप लोग ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी का उपयोग करके अगर आप लोग ये पता करेंगे कि ये कौन सा प्लांट है, प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। जबकि डिजिटल टूल्स का अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो फास्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, यानी किसी भी प्लांट को सिर्फ लीफ को ही या फ्लावर को ही देख करके आप किसी भी प्लांट को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये बेनिफिट हो जाएगा। नंबर सेकेंड, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो रिमोट एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज के स्पेसिमेन को ऑनलाइन स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स को ग्लोबली डाटा शेयर करने में हेल्प मिलती है। अब सपोज करो कोई आदमी अमेरिका में है, एक आदमी इंडिया में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई नेपाल में है, यानी अगर इन सभी देशों के साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो घर बैठे बैठे उसी पर्टिकुलर एरिया में ही इंटरनेट के द्वारा जो है इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लोरा होता है वो ग्लोबली पूरे साइंटिस्ट की या स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है पूरी दुनिया में। राइट, इसके अलावा डिजिटल टेक्सोनोमी के इंपॉर्टेंस में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हो। जैसे आप लोग किसी प्लांट का पिक्चर क्लिक कर लेते हैं तो पिक्चर, डीएनए सीक्वेंस, मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको एक ही प्लेस पर मिल जाता है। राइट, डिजिटल टेक्सोनोमी की मदद से जब आप किसी डाटा को डिजिटलाइज कर देते हो तो सारी डिटेल्स एक ही आपको जगह पर मिल जाती है, कहीं इधर उधर भागने की या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा प्लांट की कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। सपोज करो स्टूडेंट्स की आज से 100 साल बाद हो सकता है कि कुछ प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएं, गायब हो जाएं, विलुप्त हो जाएं।
तो हो सकता है कि अगर आने वाली जो पीढ़ी है वो जानना चाहे उनके बारे में, तो वो डिजिटल टेक्सोनोमी की मदद से जान सकेगी, राइट। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 90 लाख से भी ज़्यादा ग्रंथ थे जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, उसे जला दिया था और वो महीनों तक जलता रहा। अब सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर उसका कर देते हम डिजिटलाइजेशन, हो सकता है उस समय अगर इंटरनेट का ज़माना होता तो आज वो पड़ा रहता है। हालांकि सोचने वाले ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई अगर डाटा सेंटर को ही हटा दिया जाए देश विदेश से जहाँ पर भी डाटा स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये जो डाटा हम अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पर, ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, तो अगर इसको भी अगर हम हटा दें या इसको जला दें, बम फोड़ दें या कुछ भी कर दें, तो ये भी सारा डाटा फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सुरक्षित माना जाता है। इंटरनेट पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसके कंपैरिजन में आप देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि व्हाई इज डिजिटल टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट, डिजिटल टेक्सोनोमी क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, Electronic flora is a digital version of a flora that provides plant species information through electronic tools like website, apps and databases या डाटा एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज करो अभी आपको किसी स्पीसीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, आप लोग कहाँ जाओगे, गूगल पे जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद आप कोई वेबसाइट या कोई ऐप सर्च करोगे, देन उसके बाद वहाँ पर जो भी डाटा को डिजिटलाइज किया गया होगा किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में या किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, तो उसे आप लोग एक्सेस कर लोगे, राइट। वही है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा एक तरीके से ये फ्लोरा का डिजिटल वर्जन है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग पेपर पे आप लोग किसी भी फ्लोरा के बारे में जानकारी लिखते हैं, यानी देहरादून की वेजिटेशन के बारे में जानकारी लिखते हैं, तो उसे आप लोग फ्लोरा कहने लगते हैं। तो उस फ्लोरा का बस एक तरीके से डिजिटल वर्जन है जिसे आप लोग इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा एक तरीके से डिजिटल बेस है जहां पर किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री के सारे प्लांट्स की अपडेटेड जानकारी उपलब्ध रहती है, राइट। यानी उसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। अब जैसे कागज है, कागज पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है, लेकिन इंटरनेट पर हम क्या कर सकते हैं, उसे एडिट करके उसे अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा के अंदर कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो कि मेंशन रहती हैं, क्या आप उसकी लिस्ट दे सकते हैं। ये भी आप लोग एग्जाम पेपर में मेंशन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी जानकारियां होती हैं। अब जैसे अगर आपको किसी प्लांट के हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा के अंदर उसे मेंशन किया जाता है। इसके अलावा किसी प्लांट का लोकल नेम, यानी लोकल में लोग उसे क्या बुलाते हैं और साइंटिफिक नेम क्या है या बोटेनिकल नेम क्या है। देन उसके बाद हर्बेरियम का जो रिकॉर्ड होता है वो भी मेंशन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा पर। टेक्सोनोमिक कीज भी मेंशन की जाती है, डीएनए बारकोडिंग डाटा भी अवेलेबल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा इमेज के साथ अपलोड किए जाते हैं और अब तो वीडियो के माध्यम से भी अपलोड किए जाते हैं। देन उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं, ऐसे में जब से एआई टूल्स आए हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब से एंट्री ली है तब से तो मार्केट में हर सेक्टर में तहलका मचा हुआ है। यानी कि चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं, किसी चीज़ को एक्सेस करना इतना आसान हो चुका है कि अब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आपको सर्च करके चीज़ें मिल जाएंगी। यानी आपको इंटरनेट पर रात भर बैठ करके अलग अलग वेबसाइट के डाटा को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। बस आपको एक सही कमांड देनी है और आपके सामने डाटा, एक्यूरेट डाटा आपको मिल जाएगा एआई टूल्स की मदद से, राइट। तो उसका उपयोग, उसके भी बेनिफिट आप लोग डिजिटल टेक्सोनोमी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल टेक्सोनोमी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर में या 5 नंबर में, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा जो डिजिटल टेक्सोनोमी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि डिजिटल डाटाबेसेस, डीएनए बारकोडिंग, डिजिटल हर्बेरियम या टेक्सोनोमिक सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स जो बने हैं। इसके अलावा जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, ये 5 इंपॉर्टेंट एक तरीके से डिजिटल टेक्सोनोमी के कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग डाला है डिजिटल डाटाबेसेस, इसमें आपको क्या मेंशन करना है। डिजिटल डाटाबेसेस जो होते हैं ना, ये प्लांट के डाटा को स्टोर करने के लिए एक बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं।
अब एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा ऑफ चाइना, द प्लांट लिस्ट, इसके अलावा GBIF का नाम आपने सुना होगा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रोपिकोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपने नाम सुना होगा IPNI, इंटरनेशनल प्लांट नेम इंडेक्स। ये सब क्या है? ये सब डिजिटल डाटा बेसिस होते हैं जो किसी भी प्लांट के डाटा को स्टोर करने वाले बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब जो है डिजिटल टेक्सोनोमी का एक कंपोनेंट है। नंबर सेकंड, DNA बार कोडिंग। प्लांट की आइडेंटिफिकेशन DNA सीक्वेंस के बेस पर की जाती है, राइट। ये जो DNA बार कोडिंग होता है, इसमें क्या होगा, प्लांट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो DNA सीक्वेंस के बेस पर की जाती है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई अननोन लीफ है, यानी जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो किसी अननोन लीफ की प्लांट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तब आप DNA बारकोडिंग से क्विकली किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। कुछ कॉमन बारकोड जैसे RBCL, इसका नाम आपने सुना होगा, MAT के जीन्स आपने सुना होगा, राइट। कई बार एग्जाम पेपर में स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक हर्बेरिया क्या होता है या हर्बेरिया क्या होता है। तो अगर आप लोग डिजिटल हर्बेरियम को समझ गए तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक हर्बेरिया को भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये जो डिजिटल हर्बेरियम होता है, अगर आप लोग हर्बेरियम शीट को हाई रिजोल्यूशन इमेज में कन्वर्ट करके उसे ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं तो वो जो है एक तरीके से डिजिटल हर्बेरियम कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने नाम सुना होगा क्यू डिजिटल हर्बेरियम, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन है, जो कि वर्चुअल हर्बेरियम आपको मिल जाएगा। यानी आपने हर्बेरियम को क्या किया, इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, ठीक है। यानी पूरा जो डाटा है उसको इंटरनेट पर अपलोड करके उसे कहा जाता है डिजिटल हर्बेरियम। एक वर्चुअल हर्बेरियम तैयार हो जाता है। नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजिटल टेक्सोनोमी का, वो है टेक्सोनोमिक सॉफ्टवेयर एंड AI टूल्स। अब इसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो प्लांट रिकॉग्निशन के लिए मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड करता है। यानी आज के समय में आप देखेंगे किसी भी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सेकंड्स का काम होता है। पुराने समय में क्या था कि डाटा जो है ऑफलाइन पड़ा हुआ था, फिर हम कई तरह की प्रोसेस थे, कई तरह की कीज थी जिसकी मदद से हम किसी प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते थे। अभी के टाइम में तो आप बस एक फ़ोटो क्लिक कीजिए, देन उसके बाद आप उस प्लांट को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग टेक्सोनोमिक सॉफ्टवेयर या AI टूल्स में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे एक प्लांट नेट ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ये जो है लीफ की इमेज को जो है देखते ही स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर देता है। बस आप पत्ती का इमेज फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचने के बाद वो पूरी स्पीसीज की डिटेल निकाल कर रख देगा। तो इस तरीके से काम करते हैं AI टूल्स। इसके अलावा एक और ऐप है आई नेचर लिस्ट। इस सॉफ्टवेयर से भी आप लोग इजीली पता कर सकते हैं किसी भी प्लांट के, जैसे सपोज करो क्राउड सोर्स आइडेंटिफिकेशन करना हो तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। देन उसके बाद डेल्टा सॉफ्टवेयर्स है, उससे आप लोग टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेक्सोनोमिक सॉफ्टवेयर के अंदर आप मेंशन कर सकते हो ल्यूसिड की, जो कि इंटरेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की रहती है, उससे भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यानी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टेक्सोनोमिक सॉफ्टवेयर और AI टूल्स का उपयोग करके। इसके बाद GIS एंड रिमोट सेंसिंग, ये भी एक डिजिटल टेक्सोनोमी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें आप लोग लिखेंगे कि प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए जियोग्राफिकल टूल्स का उपयोग किया जाता है, राइट। जो जियोग्राफिक टूल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ पर हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हैबिटेट मॉडलिंग में। देन उसके बाद जो कंजर्वेशन बायोलॉजी है वहाँ पर हेल्प करता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडी अगर करना हो तो वहाँ पर हेल्प करता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ डिजिटल टेक्सोनोमी। डिजिटल टेक्सोनोमी के फीचर्स या बेनिफिट्स भी अगर आपको मेंशन करना हो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि फास्ट आइडेंटिफिकेशन। अब डिजिटल टेक्सोनोमी की मदद से किसी भी प्लांट को आप फास्ट यानी बहुत ही तेजी से क्विक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ग्लोबल डाटा एक्सेस, यानी दुनिया में कोई भी कहीं पर भी हो, एक ग्लोबल लेवल पर वो जो है डाटा को एक्सेस कर सकता है कहीं भी बैठकर। एक्यूरेट क्लासिफिकेशन, अब जैसे मान लीजिए कि आप आइडेंटिफिकेशन कीज़ की हेल्प से किसी स्पीसीज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन जब आप बात करते हैं डिजिटल टेक्सोनोमी की तो वहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑटो अपडेट डाटा, ये डिजिटल टेक्सोनोमी का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यानी आप डाटा को अपने आप जो है वो डाटा अपडेट हो जाता है समय के साथ साथ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ग्लोबल कोलैबोरेशंस, यानी ग्लोबल तरीके से आप लोग कोलैब कर सकते हो।
देन उसके बाद डाटा प्रिजर्वेशन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कॉलेज वगैरह में हर्बेरियम रहता है, या हर्बेरियम समय के साथ साथ शीट खराब हो जाती है या डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कई बार हर्बेरियम में आग लग जाती है तो डाटा ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप लोग उसको डिजिटलाइज कर दोगे तो इस केस में डाटा आपका प्रिजर्व हो जाएगा काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है। हेल्प्स इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये भी एक डिजिटल टेक्सोनोमी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स या बेनिफिट है कि इससे क्या होगा, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो जो है कंजर्व और प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकली सब कुछ ठीक रहेगा, मैं ऑनलाइन पर्पस से कह रहा हूँ। एवोल्यूशन को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट लिख सकते हो, इजी टू एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स। अगर कोई टीचर, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई रिसर्चर है जो किसी पर्टिकुलर फ्लोरा को एक्सेस करना चाहता है, किसी प्लांट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो डिजिटल टेक्सोनोमी की मदद से वो इजीली क्लासीफाई कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। डिजिटल टेक्सोनोमी की लिमिटेशंस भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। एक तो ये इंटरनेट पर डिपेंड है, अगर इंटरनेट खत्म हो गया तो डिजिटल टेक्सोनोमी भी खत्म हो गया। ठीक है। अभी आप लोग जाओ, डाटा स्टोर खत्म कर दो, जितने भी दुनिया में डाटा सेंटर्स हैं सबको खत्म कर दो, तो दुनिया में जो भी इंटरनेट पर डाटा अपलोड है वो सब खत्म हो जाएगा। यूट्यूब पर जो भी ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सारी की सारी वीडियोस, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही हैं, किसी न किसी डाटा सेंटर में पड़ी होंगी, तो वहाँ से भी ये हट जाएगा, सब खत्म, डिलीट। उसके बाद डिजिटल एरर पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर लीफ को अपलोड कर रहे हो और जानना चाहते हो कि हाँ भाई ये कौन सा प्लांट है, और निकल कर कोई दूसरा प्लांट आ जाता है। क्योंकि इस समय सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन दे रहा है, हम इंसान ही तो है ना जो इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते तो एकदम एक्यूरेट हैं कि हाँ भाई इस प्लांट के बारे में पता लग जाए, लेकिन वो उससे मिलते जुलते स्पीसीज को दिखा देगा, तो वहाँ पर एरर भी पॉसिबल है। इसके बाद एक और लिमिटेशन आप लोग मेंशन कर सकते हैं। मैंने कह तो दिया कि हाँ भाई हम डाटा का डिजिटलाइजेशन करते हैं, इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, बट उसके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए होगा जिससे कि आप एक एक चीज़ अच्छी तरह से उसे क्लिक करके तब जा करके आप उसे अपलोड करेंगे। ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस है, लेकिन वो लिमिटेशन मायने नहीं रखती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। हर चीज़ का अपना एक लिमिटेशन है, अपना एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो इसी प्रकार से इसका भी है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डिजिटल टेक्सोनोमी या इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा के बारे में जानकारी दी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, उसका ध्यान रखना है कि ये सारे हेडिंग्स आपको मेंशन करने होंगे। कम से कम 4 से 5 पेज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, स्टार्टिंग में पहले तो ये डेफिनेशन आप लोग मेंशन करके इसको ही थोड़ा और भी अच्छी तरह से आप लोग ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो। देन उसके बाद सेकंड पेज पर वाई डिजिटल टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में 10 से 15 पॉइंट या 5 से 6 पॉइंट या 8 पॉइंट आप लोग मेंशन करो। इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा क्या है इसके बारे में भी मेंशन कर दें, इसका फ़ायदा क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल टेक्सोनोमी, अब इसमें ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेंशन कर दें। फीचर्स क्या है डिजिटल टेक्सोनोमी के, इसके ऊपर भी पूरा पेज भर जाएगा। बेनिफिट क्या है उसके ऊपर भी पूरा पेज, यानी जो जो बेनिफिट्स है आप लोग बनाकर भी लिख सकते हो, लिमिटेशन भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने सारे हेडिंग्स कवर कर लिए तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय।